हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी, ओएसएसटीटी, एलटीआर, एसएसटी, टीजीटी हिंदी सिलेबस से जुड़ी एक रेखाचित्र जिसका नाम है रजिया। लेखक है रामपुख्या बेनीपुरी। चलो इस रेखाचित्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु को हम आज समझते हैं। रजिया रेखाचित्र। वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, उसके बारे में जानकारी लेखक बता रहे हैं। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन, पैरों में चांदी की गुड़ाई, भरवाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपटे, गोरा चेहरा। लेखक रजिया के बारे में बता रहे हैं। रजिया कानों में क्या पहनी है? चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन, पैरों में चांदी की गोड़ाई, काली साड़ी के छोर को गले में लपटे, गोरा चेहरा। छोटी सी लड़की को देखकर लेखक को बचपन की किस लड़की की याद आई? अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछे तो इसका आंसर होगा रजिया। लेखक ने मौसी से क्या लिया? लेखक ने मौसी से ठेकुई यानी सूखी मिठाई लिया। रजिया ने कहा, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। रूप रंग की लड़की कौन थी? रजिया थी। लेखक की बस्ती में कौन रहते थे? ठेठ हिंदू। बाप माँ का इकलौता है लेखक। लेखक का नाम क्या है? रामपुख्या बेनीपुरी। इस रेखा की चित्र में दर्शाया गया है, लेखक की माँ चल बसी थी। उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती है। उनकी माँ के लिए एकमात्र धरोहर यानी लेखक के लिए यह दर्शाया गया है। गांव की लड़कियों कानों में बालियां कहाँ डालती? हर भरवाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। कौन नहीं देखा? लेखक नहीं देखा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खनियां लेकर आते देखता आया था। लेखक ने किसे देखता आया था? रजिया की माँ को, जो क्या करती थी? एक चूड़ियारिन थी। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थी। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच खींच लिया। रजिया किसके संग आई थी? अपनी माँ के संग। रजिया की माँ क्या करती थी? चूड़ीहारिन थी। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी। सहमी उसके पेट तो वही बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार पंजरी लेकर उसके हाथों में रख दी। मैंने कहा, खाओ ना। क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लट्टें हिल हिल उठती।
वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। किसके बारे में दर्शाया गया है? रजिया के बारे में। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। रजिया की माँ लेखक से बोलते हैं, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? रजिया चूड़ीहारिन है। वो इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। रजिया मुसलमान थी। रजिया पढ़ नहीं सकी। रजिया कौन सी कला जान गई? रजिया खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियों पहनाने की कला जान गई। नई बहू रजिया के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे नई बहू किसके हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती, तो आंसर होगा रजिया। रजिया की माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वह नई नई खरीदारी फंसाती। रजिया के शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो, लेखक की भौजी भाभी ने कहा। लेखक की भाभी ने रजिया से क्या कहा? बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए, यानी लेखक को फुसला नहीं लीजिए। जब रजिया बहनों को चूड़ियां पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब रजिया बहुओं के हाथों में चूड़ियां पहनाती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नवड़ा की कोमल कलाइयों पर कीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। रजिया अपने पेशों में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यह नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बना श्रृंगार रूप रंग नाजोदा भी खोजता है। सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। खंडहर और इमारत सब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रजिया की माँ के लिए। इस जमुरे को कहां से उठा लाई रे? यह कौन किससे कहा? लेखक ने रजिया से कहा। जमुरे यानी रजिया का पति। खाविंद यानी मालिक का नाम है हसन। रजिया के पति का नाम क्या था? हसन था। लेखक की पत्नी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। लेखक अपनी पत्नी को रानी कहकर संबोधित करता था। रजिया से लेखक की भेंट कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था। पीर बापची भिश्ती की तरह। यो जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूं, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। किसकी कदर है? लेखक की कदर है। क्यों कदर है? क्योंकि लोग समझते थे कि लेखक संपादक है। जो कि एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। तभी एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत यानी कौन थी वह औरत? रजिया थी।
मालिक अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना, अब लाख की चूड़ियां कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियां, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लफ, क्या क्या चीजें हैं। न नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। रजिया ने कहा लेखक से, यह कथन किसका है? रजिया का है। नए लोग, नई चूड़ियां, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लफ, क्या क्या चीजें हैं। ना नया जमाना, दुल्हनों के लिए नए नए मिजाज। रजिया लेखक से कहती है। रजिया का पति कौन था? हसन था। लंबी दाढ़ी और 5 हाथ का लंबा। मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। रजिया ने यह कथन किससे कहा? लेखक से कहा। अपने पति के लिए कहा। किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव है जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ियानी है, हिंदू दर्जी है। यह कथन है रजिया का। लेखक की पत्नी। लेखक अपनी पत्नी को रानी संबोधित करते हैं। रानी तो रजिया के अलावा किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां नहीं लेती। लेखक की पत्नी अर्थात रानी किसके हाथ से चूड़ियां लेती है? रजिया के हाथ से चूड़ियां लेती है। रजिया ने लेखक से कहा, डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह राजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रजिया के पति हसन के लिए। बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। हसन ने रजिया के लिए कहा है। रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियां रख दी। यह कथन किसका है? लेखक का है। लेखक ने रजिया के गांव में नेता बनकर गए थे। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या हो कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। वह रजिया चली आ रही थी। रजिया, वह बच्ची। अरे रजिया, फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बलियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भरवाह की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। रजिया सी दिखने वाली लड़की कौन थी? रजिया की पुत्री, यानी रजिया के बड़े लड़के की पुत्री थी। रजिया की पोती आती है और जबरन भीड़ में घुसकर लेखक निकट पहुंचती है, सलाम करती है और लेखक का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। कौन लेखक को अपने घर बुलाती है? रजिया की पोती। कोई कह रहा है कैसी शोक लड़की है, और दूसरा बोला ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है। वह लड़की कौन थी? रजिया की पोती थी, रजिया की बड़े लड़के की पुत्री। बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत है तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या मरती है। शोक लड़की रजिया की पोती के लिए। रजिया हसन के 3 बेटे हैं। रजिया किससे शादी किया था, की थी? हसन को। उनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, मझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ता है। ये तीनों बच्चा क्या क्या करते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बड़ा बेटा क्या करता है? कलकत्ता में कमाता है। मझला बेटा पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा बच्चा शहर में पढ़ता है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। हुबहू रजिया,
यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए हैं। रजिया की पोती लेखक को मालिक दादा कहती है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे रजिया की पोती लेखक को क्या कहती है, आंसर होगा मालिक दादा। रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवागाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली, पतली, रूखी, सूखी, किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, रजिया का चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वो नीली आंखें जो कटरों में धंस गई थी। और अरे, चमक उठी आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो, अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वो लेटें, जिन्हें समय ने धो पोंछकर शुभ्र श्वेत बना दिया है। रजिया का चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वही नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई है। और अरे, चमक उठी है आज फिर चांदी की बालियां, और देखो, अपने को पवित्र कर लो। यहीं पर कहानी यहीं पर यह रेखा चित्र समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।